श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारे सामने खामोश खड़े होंगे और गर्व से तुम्हें देखेंगे। समय सबको जवाब देता है, लेकिन समय से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। अगर तुम अकेले चल रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है कि तुम अपनी मंजिल सबसे पहले पहचान चुके हो। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे सच्चे हों तो कोई तूफान तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। लोग क्या सोचेंगे, यह सोचकर खुद को मत रोको। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुमने खुद को हार मान लिया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जीत तक नहीं पहुंचा सकती। लेकिन अगर तुमने मन में ठान लिया कि तुम्हें हर हाल में जीतना है, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें हार नहीं दिला सकती। जीत और हार महज दो शब्द नहीं है, यह तो सोच की दिशा होती है। अगर मान लिया कि हार गए तो हार पक्की है, और अगर ठान लिया कि जीतना है तो जीत कोई रोक नहीं सकता। कमजोर लोग थकते ही रुक जाते हैं, लेकिन जो अपने जज्बे से जिंदा रहते हैं वे तब तक नहीं रुकते जब तक जीत उनके कदमों में ना आ जाए। मुश्किलों से मत घबराओ, क्योंकि यही मुश्किलें एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएंगी। यही वो कहानी होगी जो लोग सुनना चाहेंगे। कैसे तुम टूटे नहीं, कैसे तुम रुके नहीं, और कैसे तुमने खुद को अपनी सोच से भी ऊपर उठा लिया। कई बार लगेगा अब और नहीं हो पाएगा, अब थक गए हो, पर असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। जो रातें आज तुम्हें आंसुओं में डुबो रही हैं, वही रातें कल तुम्हारी नई शुरुआत का सूरज बनेंगी। याद रखना, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, और जितना गहरा अंधेरा होगा उतना ही तेज चमकेगा तुम्हारा उजाला। जो कहता है कि हां, मैंने सब खो दिया, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है, वही सबसे बड़ा विजेता होता है। यही उम्मीद है जो इंसान को जिंदा रखती है, मजबूत बनाती है और आखिर में जीत दिलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के एहसान पर जीना मत सीखो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत न पड़े। यह वक्त तुम्हें आजमाएगा, गिराएगा, रुलाएगा, तोड़ेगा भी, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो यही वक्त तुम्हें सब कुछ लौटाएगा, ब्याज समेत। जब दर्द अपनी हदें पार कर जाता है तब आत्मा बोलने लगती है, और जब आत्मा बोलती है तब पूरी दुनिया सुनने को मजबूर होती है। उन चीजों के पीछे मत भागो जो तुम्हारी रफ्तार को धीमा करती हैं। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि डर भी तुम्हारे सामने सर झुका दे। ये अकेलापन, ये दर्द, ये संघर्ष, ये तुम्हारे हथियार हैं। इनसे दूर मत भागो। जिस दिन तुमने इन्हें गले लगाया, उसी दिन तुमने अपनी तकदीर को खुद लिखना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत का शोर मत मचाओ, बस समय आने दो। पूरी दुनिया खुद तुम्हारा नाम दोहराएगी। याद रखो, हर 2 मिनट की तालियों के पीछे बरसों की मेहनत होती है। हर मुस्कुराहट के पीछे आंसुओं का एक समंदर छिपा होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन साथ में यह भी सच्चाई है कि जब कर्म पूरे इरादे से किया जाए तो फल वक्त से पहले तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर तुम लगातार अपने कर्म करते रहो तो समय खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। यह वही समय है जो आज तुम्हें परख रहा है और कल तुम्हें इनाम भी देगा। हर उस चीज में पूरी मेहनत लगाओ जो तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों के करीब ले जाती है। जिस काम में पसीना न बहा हो उसकी चमक भी टिकाऊ नहीं होती। जो लोग अपनी रगों में खून से ज्यादा जुनून लेकर चलते हैं, वही लोग इतिहास में अपनी छाप छोड़ते हैं। आज अगर तुम गिर भी जाओ तो सीखना मत छोड़ना, क्योंकि गिरना हार नहीं,
सीखने और लड़ने की पहली सीढ़ी होती है। जो इंसान अपने बुरे समय में भी कर्म से जुड़ा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी एक अवसर बन जाता है। जब तक तुम्हारे अंदर जुनून है, तब तक कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं रोक सकती। और जब अंदर से भी टूट जाओ, तब भी मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ये दुनिया उसी को याद रखती है जो सबसे अलग चलता है, जो भीड़ से नहीं डरता, जो ठोकरें खाकर भी दोबारा चलने का हौसला रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें आज लोग नजरअंदाज करते हैं, वही कल सबकी नजरों का केंद्र बनते हैं। जिसे आज कोई समझ नहीं पाया, उसे ही एक दिन दुनिया समझने की कोशिश करेगी। आज भले ही तुम टूटे हो, मगर कल तुम्हारी मुस्कान सबकी सोच से ऊपर होगी। इसलिए जब कोई दिल दुखाए तो गुस्से से नहीं, मुस्कान से जवाब दो, क्योंकि तुम मिट्टी से बने हो, मगर अंदर आग जैसी शक्ति है। जब यह आग जलेगी तो वही लोग जलेंगे जिन्होंने तुम्हें कभी दर्द दिया था। रोना छोड़ दो, क्योंकि तुम हारने के लिए नहीं आए हो। तेरे नसीब में वो दिन लिखा है जब तू उन्हीं राहों पर शान से चलेगा जहां आज तुझे ठोकरें मिल रही हैं। उम्मीद को जिंदा रखो, क्योंकि यही वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जिन राहों ने आज तुम्हें गिराया है, कल वही रास्ते तुम्हारे नक्शे एकदम से रोशन होंगे। हर जीत के पीछे ना जाने कितनी नींदों की कुर्बानी होती है। अगर रास्ता कठिन लगे तो समझो वो रास्ता तुम्हारे लिए ही बना है। अगर कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो मुस्कुराकर कहना, देखते रहो, क्योंकि मेरे इरादे अब चट्टान से टकराने वाले हैं। और जब इरादे बदलते हैं तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। जो मन से हार गया, उसका कोई भी युद्ध नहीं बचता, और जो मन से जीत गया, उसके लिए हर युद्ध छोटा पड़ जाता है। जो इंसान टूटा है, बिखरा है, फिर भी मुस्कुरा रहा है, वो कोई आम इंसान नहीं, वो एक योद्धा है। क्योंकि यह मुस्कान नहीं, यह एक हथियार है। उस दर्द से पैदा हुआ जिसे झेलकर अक्सर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग उस दर्द को पहनकर चलते हैं, और वही लोग एक दिन दुनिया की नजरों में मिसाल बनते हैं। जिंदगी हमेशा वो नहीं देती जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो, वह देती है जिसके तुम काबिल हो। और यह काबिलियत न किसी डिग्री से आती है, न भाषणों से। यह आती है ठोकर खाने से, हारने से, अकेले चलने से। मुश्किलें सबके हिस्से बराबर आती हैं, फर्क बस सोच का होता है। कोई उन्हें बोझ समझकर रुक जाता है, कोई उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ता है। अभिमन्यु की बात याद रखो, हिम्मत से हार जाना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि जब तुम हिम्मत छोड़ते हो, तब सिर्फ लड़ाई नहीं हारते, तुम खुद को खो देते हो। हर किसी को ठोकरें लगती हैं, लेकिन कुछ लोग गिरते हैं और कुछ उन्हीं ठोकरों से खड़े होकर इतिहास बना देते हैं। और जो सफलता ठोकरों के बाद मिलती है, उसका स्वाद ही सबसे अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी रास्ते से लौटने का मन हो तो बस एक बात याद रखना, लौटना भी उतना ही लंबा सफर है जितना आगे बढ़ना। तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए, क्यों ना उस मंजिल को पा लिया जाए जो सिर्फ तुम्हारी है। अगर बार बार हार मिल रही है तो घबराओ मत, समझो तुम जीत के सबसे करीब हो। क्योंकि जैसे तूफान से पहले हवाएं सबसे तेज चलती हैं, वैसे ही हार तुम्हें तुम्हारी जीत की ओर धकेलती है। हर किसी को चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन रुक जाने से वो और बड़ी हो जाती हैं। जो हालात से लड़ता है, वो हर दिन खुद को नए रूप में जन्म देता है। कभी जरा सी ठोकर लगे तो लोग चप्पल को दोष दे देते हैं। यही दुनिया है। तपती धूप में तन्हा जलाया भी हमें, और इल्जाम भी हम पर ही लगाया। लेकिन जिसने सब कुछ सह लिया, वो एक दिन उन्हीं जुबानों पर इज्जत बनकर बस जाता है।
अगर दर्द छुपाना सीख गए तो जिंदगी आसान हो जाती है। हर बात हर किसी को मत बताया करो। दुनिया पूछती नहीं, बस हंसती है। जिसने अपने दर्द को हथियार बना लिया उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचते रहने से नहीं। जो चीज कमाई जा सकती है उसे मांगो मत। मांगने से सिर्फ निगाहें झुकती हैं। मिलता तो चुपचाप जलने वालों को है, जो हर दिन खुद को आग में तपाते हैं। जो सपनों के टूटने के बाद भी नए सपने देखने की हिम्मत रखता है, वही असली जिंदा इंसान होता है। एक बार नहीं, 1000 बार गिरो, लेकिन हर बार एक नई आग के साथ उठो। झुकना कमजोरी नहीं है। दरवाजा छोटा हो तो झुकना ही पड़ता है, और जो झुक कर आता है वही अपना होता है। घमंड मत पालो, क्योंकि एक रात ऐसी भी आएगी जहां से कोई सुबह नहीं होगी। अच्छा, इंसान बनने के लिए कपड़े नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। रंग रूप मिट जाता है, बाकी रहता है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा सच और तुम्हारा जज्बा। याद रखो, जिंदगी उतनी आसान नहीं जितनी बाहर से लगती है, और उतनी मुश्किल भी नहीं जितनी अंदर से डर लगती है। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले आपसे एक विनती है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तुझे कोई समझे या ना समझे, कोई साथ चले या ना चले, मगर जब तक तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता रहेगा तब तक तू कभी रास्ता नहीं भटकेगा। दुनिया तेरे कपड़ों से नहीं, तेरे कर्मों से तुझे याद रखेगी। तू क्या पहनता है यह नहीं, तू क्या सोचता है और क्या करता है, यही तेरी पहचान बनेगा। लोग तुझे गिरते देखेंगे, हंसेंगे भी, मगर जब तू फिर से उठेगा और उनसे आगे निकल जाएगा, तब वही लोग तेरे नाम की मिसाल देंगे। कभी भी यह मत सोच कि तू अकेला है, क्योंकि जब तक तू चल रहा है तब तक तेरे साथ ईश्वर चल रहा है, और ईश्वर उसके साथ हमेशा होता है जो खुद से हार नहीं मानता। जब सब दरवाजे बंद लगे तो एक बार खुद की आंखों में झांक कर देख। तेरे अंदर जो आग जल रही है वो किसी दरवाजे की मोहताज नहीं। तेरा हौसला अगर सच्चा है तो तू वक्त को भी झुका सकता है। तू वो तूफान है जिसे रोकने की कोशिश में कई तूफान खुद थम जाते हैं। तू खुद चल पड़े तो रास्ते भी तेरे कदमों में बिछ जाते हैं। तू थमे तो वक्त भी ठहर जाता है। तेरा फैसला ही तेरी दिशा तय करता है, और तेरी जिद ही तेरी मंजिल बनाती है। इसलिए मत रुक, मत झुक। हर चोट तेरी ढाल है, हर आंसू तेरा तेज है, और तेरी हर हार एक सीढ़ी है उस शिखर की, जहां से तू पूरी दुनिया को दिखा सके कि मैं टूटा नहीं, मैं बना हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेला चलता है उसे रास्ते डराते हैं, लेकिन जब वो अपने इरादों से चलता है तो रास्ते उसे सलाम करते हैं। दुनिया क्या सोचेगी, यह सोचकर मत रुको। खुद से पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूं। फिर देखना, हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। अगर तू खुद को जान गया तो पूरी दुनिया तुझसे कुछ सीखने लगेगी, क्योंकि सबसे बड़ी पहचान वो होती है जो भीड़ से अलग हो और साफ हो। जो दर्द देता है वही निखारता है, जो गिराता है वही सिखाता है। तू बस चलते रह, क्योंकि जो आज तुझ पर हंसते हैं कल तेरे नाम से तालियां बजाएंगे। समस्या तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें जोड़ने आती है। यह सोच का फर्क है कि तुम उसे चुनौती समझते हो या प्रहार। अगर हार ना मानी जाए और खुद से छल ना किया जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाबी से रोक नहीं सकती। अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन अकेले चलकर जो पहुंचे वही दूसरों का रास्ता बनाता है।
व्यक्ति वही बुद्धिमान है जो न जीवित का शोक करता है न मृत का, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल यात्रा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मजाक में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी वही मजाक दिल की सबसे सच्ची बात होती है। और वही हंसी जिसे तुम नजरअंदाज कर देते हो किसी टूटे हुए दिल का पर्दा हो सकती है। हर काम से पहले एक पल रुककर भगवान को याद करना, क्योंकि जो कार्य ईश्वर को स्वीकार नहीं वो तुम्हारी आत्मा को भी चैन नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अभी टूटा नहीं है, तू तो बस आकार ले रहा है। जैसे मिट्टी घड़े में बदलने से पहले चाक पर घूमती है। जब इंसान की नीयत साफ हो और इरादा मजबूत तो रास्ते नहीं ढूंढने पड़ते, रास्ते खुद तेरे लिए बनते हैं। मंजिलें ढूंढनी नहीं पड़ती, वो खुद तुझ तक चलकर आती हैं, पर शर्त यह है कि तू चलता रहे। दुनिया कहती है कि सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलते, पर श्री कृष्ण कहते हैं एक चोट, बस एक चोट सिग्नेचर को भी बदल देती है और नेचर को भी। रब से मांगो क्योंकि वह दे तो रहमत ना दे तो किस्मत। दुनिया से मत मांगो क्योंकि वह दे तो एहसान ना दे तो शर्मिंदगी। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, उम्मीद रखनी है तो खुद से रखो, क्योंकि जिसने खुद को साबित कर दिया उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तूने खुद को समझ लिया उस दिन यह दुनिया तुझे समझने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि जिस आत्मा ने अंधेरे में भी अपने लिए उजाला ढूंढ लिया उसे रोशनी की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब लोग तुझसे कहें कि तू नहीं कर सकता तो याद रखना वो तेरे डर से नहीं, तेरी उड़ान से डरे हुए होते हैं। उनकी सीमाएं तेरी मंजिल नहीं है, तेरी राहें तू खुद बनाएगा और उन पर चलने वाला भी तू ही होगा। तू अकेला चला था तो दुनिया ने तुझे पागल कहा, जब भीड़ तेरे पीछे चली तब उन्होंने तुझे नेता कहा। तू वही है, बस तेरे यकीन की ताकत ने तेरे नाम को बदल दिया। हर असफलता, हर चोट, हर ठोकर, यह सब तुझे रोकने नहीं आई है। ये तो ईश्वर ने भेजी है तुझे मजबूत बनाने के लिए, ताकि जब तू फतेह पाए तो तेरी जीत में वजन हो। जिंदगी कभी फार्मूलों से नहीं चलती, वो तो जज्बातों, जुनून और जिद से बनती है। जिस दिन तूने हालातों से ऊपर उठकर फैसला लिया उसी दिन तूने अपनी तकदीर बदल दी। और याद रख, जो खुद को चुन लेता है वो हार की भी कीमत तय करता है, क्योंकि असली जीत तब होती है जब तू खुद को अपने डर से आजाद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने सपनों से बड़ा सोचता है वो अपनी किस्मत से बड़ा बनता है। जो खुद से लड़ गया उसे फिर कोई दुनिया नहीं हरा सकती। हर बार जब तू टूटा समझ ले तू और मजबूत हो गया, क्योंकि ईश्वर अपने सबसे मजबूत सिपाही को ही सबसे कठिन युद्ध देता है। कभी किसी को अपना राज्य मत बताना, क्योंकि जो आज तुम्हारा है कल वही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी चाल चल सकता है। हम यह तय नहीं कर सकते कि कब जन्म लें या कब मृत्यु हो, लेकिन इतना जरूर तय कर सकते हैं कि इस जिंदगी को कैसे जिया जाए। सिर्फ सांसें चलती रहें, यह जीना नहीं होता। हर दिन खुद को जिंदा महसूस करना ही असली जिंदगी है। और याद रखो, जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता साहब। उठो, जागो और खुद बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू हार मान लेता है तो तेरा मन तुझे दोबारा उठने से रोकता है, लेकिन अगर तू सिर्फ एक बार भी अपने मन को हरा दे तो दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं हरा सकती। तेरे अंदर वो चिंगारी है जो अगर भड़क जाए तो तू सिर्फ अपनी किस्मत नहीं, इस दुनिया का नक्शा बदल सकता है। मगर यह चिंगारी दूसरों से नहीं, खुद के अंदर से जलती है। तू अगर खुद से लड़ने लग गया तो बाहर की दुनिया तेरे सामने घुटने टेक देगी, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई इंसान की खुद से होती है।
और जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हार नहीं सकता। हर वो सपना जो तूने अकेले देखा है, वही सपना तुझे अकेले मंजिल तक भी लेकर जाएगा। क्योंकि जो रास्ते भीड़ से अलग होते हैं वही इतिहास रचते हैं। हर ठोकर तेरी ताकत है, हर आंसू तेरा हथियार है, और तेरा हर सपना तुझ में छुपे एक महायोद्धा की पहचान है। कभी अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि जब तू बोलेगा तो वो शब्द नहीं, इतिहास होंगे। जो वक्त के साथ बह गया वो लहर बना, जो वक्त के खिलाफ चला वो किनारा बन गया। इसलिए मत डर, मत थम, तू वही है जिसे भगवान ने किसी मकसद से बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, बेटी को चांद मत बनाओ कि हर कोई देखे, उसे सूरज बनाओ जिसे देखने से पहले लोग नजरें झुका लें। जब जिंदगी रुलाए तो समझो तेरे पाप माफ हो रहे हैं, और जब हंसाए तो समझो तेरी दुआ कबूल हो रही है। कोहरा घना हो तो दूर देखने की जिद मत कर। हर कदम भरोसे से रख, रास्ता खुद साफ होता जाएगा। सफलता न किस्मत से मिलती है न किस्सों से, वो तो जुनून, जिद और जज्बे का ऐसा मिश्रण है जो पत्थर को मोम बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग कहें तेरे बस का नहीं है तो उन्हें वही करके दिखा। हर दर्द एक रास्ता है, हर आंसू एक ताकत है, और तू एक अधूरी कहानी नहीं, एक महान गाथा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर नाकामी एक दर्पण होती है जिसमें हम अपने असली रूप को पहचान सकते हैं। हर आलोचना उस आग की तरह होती है जो हमारी काबिलियत को तपाकर सोना बना देती है। बस एक चीज चाहिए, मन में आग, सांसों में जिद और आंखों में वह दीवानगी जो कहे, जो दिखता है वह काफी नहीं, जो सोचता हूं वह पाना है। कभी भी खुद को दूसरों की नजरों से मत देखो, वे वही देखेंगे जो तुम उन्हें दिखाओगे। पर तुम्हारी असली ताकत, तुम्हारा हौसला, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी रातों की जागती आग, यह सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को अपने उस अंदाज में जियो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो, क्योंकि जो भीड़ में रहता है उसकी पहचान भीड़ में ही खो जाती है। वो लोग जो दूसरों के इशारों पर चलते हैं, एक दिन उन्हीं की उंगलियों पर नाचते हैं। जैसे शेर जब सर्कस में होता है, उसकी दहाड़ नहीं गूंजती, सिर्फ करतब याद रहते हैं। अपने दिल की आग को बुझने मत दो, क्योंकि जब अंदर जज्बा जिंदा होता है तो तूफान भी रास्ता छोड़ देते हैं। जिंदगी गमले का पौधा नहीं, यह जंगल का पेड़ है जो बारिश हो या सूखा अपनी मिट्टी में जड़ें जमाए रखता है। हर आंधी में डटा रहता है। दुख आते हैं तो समझो यह उस सुख की छांव की तैयारी है जो उसकी अहमियत को बड़ा बना देगा। धोखा खाकर मत गिरो, क्योंकि चलना तो सब सीखते हैं, पर जो गिर कर उठते हैं वही इतिहास रचते हैं। कभी भी किसी के पीछे मत भागो। जो अपने सपनों के पीछे भागता है वो एक दिन खुद मिसाल बन जाता है। ख्वाहिशें अधूरी ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि उन्हीं में जीने का बहाना होता है, वरना जवाबों से भरी जिंदगी बेजान हो जाती है। सपनों को लफ्जों में मत बांधो, उन्हें उड़ने दो, क्योंकि एक दिन वे तुम्हारा परिचय बन जाएंगे। जब तुम्हारी हार भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, तब समझो तुमने सच में जीत हासिल की है। इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार टूटे, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कितनी बार उठे। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वही सच्चे होते हैं जिन्हें तुमने अपनी आंखों में नहीं बल्कि अपनी आत्मा में बसाया है। जो मन में उतरते हैं उन्हें संजो कर रखना, और जो मन से उतर जाए उनसे धीरे धीरे दूर हो जाना सीखो, क्योंकि मन मंदिर है, यहां हर किसी को स्थान नहीं मिलना चाहिए। जो लोग स्पष्ट और सीधी बात करते हैं उनकी वाणी भले ही कठोर लगे,
लेकिन उनका इरादा कभी छल नहीं करता। मिठास में छुपी बातें अक्सर सबसे खतरनाक झूठ होती हैं। कभी किसी से यूं ही दूर मत हो जाना, क्योंकि रिश्ते खामोशी से नहीं, संवाद से टूटते हैं। लेकिन जब कोई व्यस्तता का बहाना बार बार दोहराने लगे तो समझ लेना वह अब विकल्प की तलाश में है, रिश्ता नहीं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि किसी को बुरा ना लगे, पर क्या किसी ने कभी यह सोचा कि उसकी बातों से तुम्हें कैसा लग सकता है? संवेदनाएं जब एक तरफा हो जाती हैं तो रिश्ता बोझ बन जाता है। अहंकारी व्यक्ति का कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी का कोई मित्र नहीं होता। तीनों अपने आप में इतने भरे होते हैं कि किसी और के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। फहमी जिससे है, बात भी उसी से करो। अगर दूसरों से कहोगे तो बात नहीं बन पाएगी। और जब बातें आकार बदलती हैं तो सच्चाई को भी झूठ जैसा महसूस कराया जाता है। औकात से बड़ा दिखावा अक्सर इंसान को कर्ज में नहीं, बर्बादी में डुबो देता है। चेहरा और पैसा दो ऐसी चीजें हैं जिनका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हादसे चेहरा बदल देते हैं और हालात हैसियत। जो कल था वो आज नहीं, और जो आज है वह कल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जो व्यक्ति दूसरों के राज्य तुम्हें बताता है, वह समय आने पर तुम्हारे राज्य भी किसी और को सुनाने में देर नहीं करेगा। भरोसा सोच समझ कर करो, क्योंकि जो दिल में घर करता है वही दिल तोड़ने की ताकत रखता है।